ब्रह्मचर्य रहना कोई सरल नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। महीना 15 दिन, साल 6 महीना, इसके बाद जब मन अपना स्वरूप धारण करता, भागता संसार की तरफ। देखो हम एक चीज बताएं आपको, हम सबके अंदर एक कमजोरी है, हमें कोई प्यार करे। आप सब कोई बताओ, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है, वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं, ध्यान रखना। ऐसे महापुरुषों की चरण रज, ऐसे महापुरुषों का उच्छिष्ट, ऐसे महापुरुषों का दर्शन, ये दुर्लभ कृपा होती है। सब में भगवान है, लेकिन जिसने अपने हृदय में भगवान को प्रकाशित कर लिया है, वही महापुरुष है। अच्छा गुरुजी, युवाओं को जो है ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग ब्रह्मचर्य के बारे में इतना ही कहूंगा, चीता जैसी फुर्ती, शेर जैसा जिगर। जितने भी मेरे अंदर फुर्ती है, जितना भी फोर्स है, जितना भी जोश है, जितनी भी शक्ति है, वो ब्रह्मचर्य के कारण। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे। पहला, चरित्र पवित्र, और दूसरा, हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक घूंसे में हजारों को। बाल ब्रह्मचारी, आपने अच्छे बुरे कर्मों के आरोप को अपने में मान लिया है, उसी का आपको दंड मिल रहा है। और जिस दिन आप इस कर्ता भाव को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो बुरे कर्म होंगे ही नहीं। इसकी पहचान है। जैसे लोग कहते, प्रभु की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमसे जो कुकर्म आचरण हो रहे हैं, प्रभु ही करवा रहे हैं। हाँ, उन प्रभु को तुम जान नहीं पा रहे हो कौन करवा रहे हैं। उन प्रभु का हम परिचय बताते हैं, उनका नाम है अहंकार। जिन प्रभु को तुम आरोपित कर रहे हो कि कुकर्म आचरण करवा रहे हैं, हाँ ठीक है, उनके बिना सत्ता के पत्ता नहीं हिलता। तो ये जो सत्ता आपने स्वीकार कर रखी, वो श्री कृष्ण की नहीं, वो अहंकार की स्वीकार कर रखी। मैं ये करता, मैं। आप हटा दो इसको। बुरे कर्म स्वाभाविक उससे नहीं होंगे, स्वाभाविक संकल्प नहीं होंगे, क्योंकि करता ही नहीं रहा तो होगा कैसे? अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है, जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। घोर अनर्थ हो गया। क्यों? यहां आए थे जीवन मुक्त होने के लिए, वादा गर्भ से करके आए थे भगवान से कि इस बार मुझे निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा, कहीं भी ममता आसक्ति नहीं करूंगा, एकमात्र आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर क्या, गृहस्थी में ना रहे? नहीं, आराम से रहिए। देखो, अब देखो अपना जीवन देखो ना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल, चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं।
एक घटना आपको बताएं जो वास्तविक डर की थी। शैनपुर में थे तो वहां का एक माना हुआ हिंसक अच्छे अच्छे खड़े होकर उसका स्वागत करते थे। हमें पता नहीं था। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष उसके नीचे पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। ऐसा सुनाई दिया कि कोई नजदीक आ रहा है तो आंख खोली, देखा वही व्यक्ति सामने आया। तो बोले मुझे जानते हो? तो कहा आपको तो नहीं जानते लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हाँ जानते। पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो? और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबको ज्ञात है कि किसे अधर्म कहते हैं। जहां आप कार्य करने के लिए सोचा और अंदर से उत्तर आया नहीं ये गलत है, वो अधर्म है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बताया नहीं गया कि अधर्म है। आप अंदर से हृदय से देखो। आप जब गलत कार्य करने चलोगे तो भगवान जो सबके हृदय में बैठे वो प्रेरणा करे, ये पाप है, ये गलत है। मन कहता है नहीं कोई गलत नहीं, सब चलता है, बस वो आगे बढ़ता चला जाता है और फिर मलिन इतना हो जाता है कि अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है। तो क्या फ्रस्ट्रेशन क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी? अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा। बात मान लो हमारी। पर जी मैं चाहती हूँ कि मेरा मन सदा नाम जप में टिका रहे और मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पूरी तरह श्रद्धा से चल सकूं। विवाह की इच्छा नहीं है लेकिन नौकरी में आने के बाद मन बहुत भटक गया है। वहाँ का वातावरण बहुत नाकाम है, अधिकारी सही व्यवहार नहीं करते, ना ही ग्रस्त में झुकाव है, अभी ना ही वैराग्य हो रहा है। महाराज जी ऐसी स्थिति में असमंजस में हूँ। नहीं, अगर मन खुली बात है, भोगों में जा रहा है तो हमें ब्याह कर लेना चाहिए। किसी अच्छे पुरुष का देख सुन करके जो नशा न करता हो और ज्यादा गर्लफ्रेंड वाला ना हो। ज्यादा शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि जैसे हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, हमारा ब्याह तय हो रहा है पर हमारी उससे आसक्ति नहीं है। अब जब हमारी पत्नी आई तो हमने सब गंदी बातें छोड़ दी और अपनी पत्नी से प्यार किया तो बात चल गई। अगर हमारा गंदा आचरण है बहुत तो पत्नी से प्यार होगा नहीं, तो फिर गृहस्थी हमारी चौपट हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। मन को डांटो, ये मन बहुत बेईमान है। जब किसी को शराब पहली बार पीते हुए देखो तो ऐसे कहता, ऐसे मन कहता नहीं, और वो पीता, और फिर एक दिन घर में थप्पड़ मार करके पैसे ले करके फिर जाता है। फिर मन को पकड़ाना होता है, गंदी से गंदी बात पकड़ा दो, वो बहुत जोर से पकड़ता है, अच्छी से अच्छी बात पकड़ा दो, उसको एक समझ लो कि एक तरह से वो अंधा आदमी है पर है बहुत बलवान। उसको जो पकड़ में आए तो बहुत जोर से पकड़ता है। अब इसने शरीर को पकड़ लिया, इसने भोगों को पकड़ लिया। देख लो बार बार हम शास्त्र की बातें सुना रहे लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। इसे फुसला लो, इसे डांट के दुलार के जैसे बने इसको सत्मार्ग में लगा दो। यही जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने मन को फुसलाए पा जाए। नॉन स्टॉप पूरे सोशल मीडिया पर मेरा चैलेंज है, जितने भी इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, मुझे ना किसी से लोभ ना लालच, बस मैं प्रत्यक्ष में देकर करता हूँ कि गौ माता के गोमुख में इतनी शक्ति है, कैंसर खत्म होता है उससे। क्यों नहीं पीते? शराब क्यों पीते हो आप? बीड़ी सिगरेट से कैंसर हो रहा है, शराब पीने से। पाउडर डिब्बा में कितनी गंदगी है, जो चीज गंद वो कितनी गंदी होगी, उसका सेवन कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर बने हुए। मतलब कि आप भारत के नौजवानों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ब्रह्मचर्य नींद को, तमोगुण को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है, उसमें दिव्य तेज रहता है कि मर सकता हूं लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। कैसे साधक हो? जहां मन आया वहां तुम्हारी नेत्रेंद्री जा रही, जो मन आया श्रवणेंद्री से सुन रहे, जो मन आया वाक्येंद्री से। क्या है? साधना हो रही। बहुत सावधान। इन दुष्ट इंद्रियों पर शासन करने का अवसर हमें दिया है भगवान। इनको स्वतंत्र छोड़ने का, इनको मनमानी आचरण करने का नहीं दिया। साधु होके या भक्त होकर, वैष्णव होकर, भगवत मार्ग के पथिक होकर इंद्रियों को ऐसे मत छोड़ो, बहुत शासन में रखो। तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो,
जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हम कह रहे बिल्कुल चैन में हो जाओ, हमारी बात को मान लो आप, बिल्कुल चैन में हो जाओ। अभी मन को जितना गंदा सोचना सोचने दो, मन को जितना चंचल हो रहा होने दो, तुम गलत मत करना उसके अनुसार। और राधा 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 अगर वो ठीक ना हो जाए तो मुझे बताओ, क्या हमारे सोचने से उसकी चंचलता चली जाएगी? क्या हमारे रोकने से वो रुक जाएगा? तूफान कहीं रोकने से रुकता है? मन तूफान का भी बाप है। अगर अपने पे आ जाए तो कोई इसे ताकतवर पैदा नहीं हुआ कि रोक ले इसे। इसको रोक सकता है तो भगवान या भगवान का नाम। कभी किसी को मजाक में भी अश्लील बातें मत करो, मजाक से भी। जैसे हंसी मजाक में आप विशेष उसका प्रभाव पड़ेगा, वो शब्द है वो आपके अंदर पहुंचेगा, मनन करेगा और फिर वासना जागृत कर देगा। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। मोटरसाइकिल भी जब चलाते हैं ना लोग तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गर्म, तब तुम भी रेस में डालो। 2 बजे उठे छत में चले गए, 3 बजे तक दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके लगना चाहिए ब्रह्मचारी। तुम्हें डरना नहीं, मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं कहूंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए, इतना डर क्यों? डरोगे मार डालेगा। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते।